हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट होते हैं या जो साइंटिस्ट की जो जॉब लगती है उसकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है, या ग्रुप ए ऑफिसर जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, और उसको इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो कैसे कैलकुलेशन करके मिलती है। तो वो सब कैलकुलेशंस को हम पे स्लिप के थ्रू देखेंगे। और वो इस पे स्लिप जो है एक रियल मतलब एक ऑफिसर की पे स्लिप है जिसने हमारे साथ वो शेयर किया था। इन्फॉर्मेशन हम उसकी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बस उस पे स्लिप का डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी जो कैलकुलेशंस है उसको हम समझेंगे। उसी के हिसाब से आप अपनी पे स्लिप का भी मतलब इनहैंड सैलरी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से मिलने वाली है। और जो ट्रेनिंग टाइम पे का पे स्लिप हमारे पास है तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से पे स्लिप का जो कैलकुलेशन करना है वो होता है। सबसे पहले तो हम पे बैंड समझ लेते हैं जो सेवन्थ पे कमीशन के टाइम पे जो से जो लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पे लेवल 10 पे आते हैं। मतलब बैंड है जो 15,600 टू 39,100 है। और 5400 ग्रेड पे जनरली साइंटिस्ट लगते हैं, या जो हमारे ग्रुप पे ऑफिसर्स लगते हैं। इवन आईएएस भी इसी रेंज पे रिक्रूट होते हैं। और सभी गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो लेवल 10 पे ग्रेड जो ग्रेड पे है वो उनका 5400 रहता है लेवल 10 पे, और 56,100 उनका बेसिक होता है। तो इस पे ही वो सब अपना जॉब को स्टार्ट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि लेवल 10 पे 56,100 बेसिक पे कितना उनका सैलरी बनता है। उसके बाद सबसे पहले जो हमें मतलब सैलरी का जो बेसिक पार्ट है जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो है हम पहले देख लेते हैं कितना मिलता है। उसके बाद हम उसमें डिडक्शन सरकार क्या क्या करती है वो सब देखेंगे, गवर्नमेंट की रिकवरेज क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमें जैसे पता है कि 56,100 जो है बेसिक है लेवल 10 पे, ग्रेड पे 5400 पे साइंटिस्ट को या ग्रुप ए ऑफिसर्स को लगता है। आईएएस को भी शुरू में उतना ही मिलता है, वो अलाउंसेज अलग रहते हैं उनके, वो सब अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम बेसिक है 56,100। उसके बाद जो डीए है ये क्योंकि सैलरी स्लिप पुरानी है तो उस टाइम पे डीए शायद 30% के आसपास था। अभी डीए बढ़ गया है 44% के आसपास है, तो ये बेसिक बढ़ गया होगा। ये पुरानी सैलरी स्लिप है इसलिए डीए का कैलकुलेशन उस हिसाब से किया गया था कि 34% था। और ये टीपीटी अलाउंस है जो आपको मिलता है। तो टोटल जो आपको ग्रुप ऑफिसर को जो टोटल इनकम सरकार की तरफ से होती है वो ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बता रहा हूँ। ट्रेनिंग के टाइम पे जो होता है वो ये है, इसमें एचआरए इंक्लूडेड नहीं है। एचआरए का हम अभी बताएंगे। एचआरए डिपेंडिंग ऑन द कौन सी सिटी में आपका जॉब है और आपको हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं मिला है उसके बेसिस पे है। वो कैसे मिलता है उसका एचआरए का हम अलग से बताएंगे। तो ये टोटल जो अमाउंट होता है वो होता है 84,822 रुपीज़। तो ये जो है वो टोटल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है वो मिलता है। ट्रेनिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी टोटल गवर्नमेंट रिकवरेज का अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट रिकवरेज की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है CGI GIS में आपका जो कंट्रीब्यूशन जाता है 40 रुपये का। वो आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस काइंड आपका गवर्नमेंट काटती है। अगर आपका ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाता है तो आपके नॉमिनीज को वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय जो टायर 1 है वो आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है जो आपका मतलब आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। ये कि रफली 10% होता है आपका बेसिक प्लस डीए का। 10% के आसपास आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 14% उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी वो। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका एम्प्लॉयर काटता है जो टोटल इनकम टैक्स बन रहा होगा उसके बेसिस पे। तो इस जैसे इससे पहले पे स्लिप में अराउंड 5,000 काटा गया है। उसके बाद CGHS का एक कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्ट होता है 650 रुपीज़। ये फिक्स है जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत काट लिया जाता है। उसके बाद एक हेल एजुकेशन करके एक आपका रिकवरी की जाती है जो कि एक काइंड ऑफ एनजीओ के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन लेती है जो कि एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज करती है। उसके बाद में आपका एक नॉन गवर्नमेंटल रिकवरी भी है जो नॉन गवर्नमेंटल रिकवरी भी है आपका, जिसमें आपका प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये का काट लिया जाता है। तो ये आपका जो टोटल है मतलब आपका 200 रुपये यहाँ से कटेंगे और 13,000 के आसपास आपका जो गवर्नमेंट रिकवरी गवर्नमेंट कर लेती है, एनपीएस इनकम टैक्स वो सब। तो और आपका जो टोटल सैलरी है उस मिला के आपको आप देख सकते हैं कि ये बेसिक है। तक हमने जो
तो अब तक जो हमने आपको बताया है वो है कि गवर्नमेंट का जो टोटल जो मिलता है हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता है 84,822 रुपीज़, जो साइंटिस्ट की जो सैलरी मिलती है उसको ट्रेनिंग के टाइम पे जो मिलता है, और ग्रुप गजेटेड ऑफिसर्स को जो मिलता है, मतलब ग्रुप ऑफिसर्स को जो मिलता है जो 56,100 पे ज्वाइन करते हैं, ग्रेड पे 5400 पे। और उसके बाद जो रिकवरीज होती है वो होती है, ये आपको रिकवरीज बताई थी, उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज है, टोटल मिला के आपको अराउंड 71,000 के आसपास रुपीज मिलता है। इसके अलावा आपको ये मैंने बताया था विदाउट एचआरए, क्योंकि एचआरए उस टाइम पे नहीं मिल रहा था, ट्रेनिंग के टाइम पे वो हॉस्टल प्रोवाइड किया गया था। अगर आप एचआरए आपको मिलता है और आप कौन सी सिटी में है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में, वो उसके बेसिस पे आपको वो एचआरए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो एचआरए की भी हम क्लासिफिकेशन से एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका एचआरए का जो क्वालिफिकेशन है, सेवन्थ सीपीसी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो दिया गया था, तो अगर आप एक्स सिटी में हैं तो करंटली आपको 27% के आसपास एचआरए मिलेगा, वाई सिटी में है तो 18%, और जेड सिटी में है तो 9% के आसपास। जो क्लासिफिकेशन है वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी की। ये अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम पे। तो अभी जो करंटली एचआरए चल रहा है प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला 9, 18 और 27% का चल रहा है। तो इसके बेसिस पे अभी आपको एचआरए का आपका जो टोटल सैलरी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी पर्टिकुलरली एक मोर डिटेल में हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपको आप किसी भी पे बैंड से रिलेटेड या कोई भी एक्स वाई जेड सिटी कैसे गवर्नमेंट का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन लेती है, हर चीज़ को डिटेल में हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये एक जनरल हमने साइंटिफिक साइंटिफिक ऑफिसर या ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर जो लगता है उस टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइप पे उसकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है। हालांकि इसमें इंस्टीट्यूट वाइज भी कुछ इंस्टीट्यूट जेआरएफ की तरह ट्रीट करते हैं, पर इन जनरल जो सैलरी आपको मिलेगी 56,100 पे ज्वाइन करने के बाद लेवल 10 में, उसकी जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो ब्रेकअप है वो ये था, जो मेजोरिटी हमने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो डिटेल वीडियो हम एक लेके आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, हर जो पॉइंट है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अगर आपका कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो नया एक वीडियो आएगा डिटेल वाला, उसके लिए आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं जिसमें हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच आप वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।